दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट को हम शुरू कर चुके थे। यूरोप में हमने मैपों का लोकेशन बता दिया था दोस्तों, कौन सा देश किस जगह है, जिसमें से आइसलैंड दिखाया था, नॉर्वे दोस्तों, उसके बाद स्वीडन, और ये था दोस्तों खाड़ी कौन सी, बोथनिया खाड़ी। उसके बाद दोस्तों फिनलैंड, उसके बाद ये इसे आपको यूके दिख ही रहा है, ये रसिया है दोस्तों। रसिया, उसके नीचे कुछ हिस्से दिखाए गए हैं, जिसमें से ये वाला हिस्सा देखिए पोलैंड, जो नहीं दिखाया गया है, और ये हिस्सा दोस्तों आ जाएगा यूक्रेन, उसके नीचे क्रीमिया, और ये वाला हिस्सा दोस्तों इसका नाम है बेलारूस। बात करिए दोस्तों, इसमें अब आज हम पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में और नदियों के बारे में, जो कि बता रहे हैं कि जो यहाँ एक आल्पस पर्वत होता है दोस्तों, जो 4 देशों में है। किसमें? ते फ्रांस, इटली, और ये वाला हिस्सा दोस्तों स्विट्जरलैंड है, और ये ऑस्ट्रिया दिख ही रहा है। तो 4 देशों में है। कौन सा? आल्पस पर्वत। तो फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया में। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जूरा पर्वत दोस्तों स्विट्जरलैंड और फ्रांस में पाया जाता है, तो इस रेंज में देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो कॉकेकस पर्वत, इस एरिया में आता है दोस्तों। बता दें दोस्तों कि जो कॉकेकस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक होती है माउंट एल्ब्रूज होती है, और जो इसके पहले हम बताए हैं कौन सा? आल्पस पर्वत। इस आल्पस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक होगी वो माउंट ब्लॉन्क होगी। अब इन पर्वतों को हम क्रम से पढ़ लेते हैं, जिसमें से आल्पस पर्वत जो यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है, इसके हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो माउंट ब्लॉन्क है। 4 देशों में है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट जूरा पर्वत जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड सीमा में है, ये ज्यूरासिक काल का पर्वत है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कॉकेकस पर्वत, जो 3 देशों में है, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, और यह यूरोप और एशिया महाद्वीप के सीमा पर है दोस्तों। इसके हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो माउंट एल्ब्रूज है, और यह यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट देखिए यूराल पर्वत, एशिया यूरोप की सीमा पर है दोस्तों, और यह किसके लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, और यह इससे यूराल नदी निकलती है, और यह रूस में है। यह रूस को 2 भागों में बांटता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि ब्लॉक माउंटेन पर है, और बात करते हैं जर्मनी में है, और इससे डेन्यूब नदी उद्गम होती है। ये ब्लॉक पर्वत से डेन्यूब नदी इस डायरेक्शन में निकलती है। पिरेनीज पर्वत की बात हम कर चुके हैं, जो फ्रांस स्पेन की सीमा पर है, और यहीं पर छोटू सा देश एंडोरा स्थित है। नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं। नदी जो डेन्यूब नदी है दोस्तों, यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है दोस्तों। नीचे ऊपर देख लीजिए, कौन सी नदी बताएं दोस्तों? तो नदी बताए हैं डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों कहाँ पर है? तो ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों यहाँ जर्मनी में है, और यह यहाँ से निकलकर 8 देशों से होते हुए यहाँ पर आ जाती है। कहाँ? काला सागर में दोस्तों। ये बता रहे थे, एक मिनट। ये हो गया काला सागर, ग्रीन रिवर इसे कहते हैं। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। 8 देश हैं दोस्तों इसके। बात किया जाए जो डेन्यूब नदी की 4 राजधानी से होकर गुजरती है, तो नीचे देख लीजिए, जिसमें से पहली है बुडापेस्ट राजधानी, वियना राजधानी, बेलग्रेड राजधानी और रोमानिया राजधानी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, और बुखारेस्ट की राजधानी रोमानिया। बात की जाए यहीं पर घास के मैदान पाए जाते हैं जो हंगरी में, जिसे पूछताछ घास के मैदान कहते हैं। नेक्स्ट नदी देख लेते हैं, जिसका नाम है राइन नदी। इसका उद्गम आल्पस पर्वत से होता है और उत्तरी सागर में गिरती है। सहायक नदी की बात की जाए, सहायक नदी इसकी रूर है। यह रूर प्रदेश विश्व का काला प्रदेश कौन सा है? तो रूर प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में है। यह विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। यहाँ पर एक बंदरगाह पाया जाता है, जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह, और यहीं पर जर्मनी का बॉन शहर है। बात किया जाए बॉन शहर किसका हेडक्वार्टर है? तो UNFCCC का है। यूरोप और एशिया की सीमा ध्यान दीजिए। यूरोप और एशिया कहाँ कहाँ से सीमा लगाती है? तो देखिए, ये यूराल पर्वत
से एक बगल से एक नदी निकलती है जो यूराल नदी है, और नीचे कैस्पियन सागर, इसके बगल में कॉकेकस पर्वत, फिर यहीं से सटा हुआ काला सागर, इससे सटा हुआ तुर्की। ये हिस्सा दोस्तों पूरा यूरोप और एशिया का बॉर्डर है दोस्तों, इधर एशिया और इधर यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं वोल्गा नदी। इसका उद्गम रूस हो जाएगा, गिरती कहाँ है, कैस्पियन सागर में, और ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी होने वाली है। नेक्स्ट एक झील है, एकमात्र झील लाडोगा झील, इंपॉर्टेंट, यूरोप में सबसे बड़ी झील यही है, रूस में पाई जाती है। पूछा जाए यूरोप में मरुस्थल कितने हैं, तो यूरोप मरुस्थल विहीन है, यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है जिसे स्टेपिज घास का मैदान कहते हैं, जो कि यूक्रेन में है। यह समशीतोष्ण घास का मैदान है। यह दोस्तों इसकी मिट्टी जो है चरणोजम मिट्टी है। चरणोजम मिट्टी क्या होती है, तो पृथ्वी की काली मिट्टी है, और यहीं पर विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि यही है, इसलिए दोस्तों यूक्रेन को उनका भंडार भी कहते हैं। नेक्स्ट एक राजधानी याद रखिएगा, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। कुछ इंडस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों जो फेमस है यूरोप में। मैनचेस्टर जो कि यूके में है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। रूर क्षेत्र जर्मनी में है, जो कि कोयला के लिए फेमस है। बर्मिंघम यूके में है, जो कि लौह इस्पात के लिए फेमस है। मिलान इटली में है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट देख लीजिए तुरीन इटली में है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं दोस्तों काला सागर। काला सागर पूछा किससे बाउंड्री बनाता है, तो है 6 देशों से बाउंड्री बनाता है। इधर से जर्मनी, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया और तुर्की, ये 6 देशों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट शुरू करते हैं दोस्तों, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप दोस्तों ये क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है, जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है। इसकी जनसंख्या की बात की जाए 4.7 अरब है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। पूछा जाए एशिया महाद्वीप की भूमि की, तो पृथ्वी के स्थल मंडल का 29.9% भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जो एशिया महाद्वीप है दोस्तों 3 रेखाओं यहाँ से गुजरती है, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। इसकी सीमाएं को हमने बताया है, सीमा कहाँ कहाँ से सीमा लगाती है, बॉर्डर। तो बेरिंग सागर दोस्तों इसकी बगल में अलास्का हो जाएगा। और ये सीमा देख लीजिए, यूराल पर्वत आ गया, यूराल पर्वत से कैस्पियन सागर जो ऊपर बताया उसका तुर्की, सीरिया, सीरिया से नीचे होते हुए सऊदी अरब, एक मिनट, सऊदी अरब, ये लाल सागर, ये फारस की खाड़ी होते हुए भारत, चाइना, साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद ऊपर चले जाएंगे मंगोलिया होते हुए, जापान होते हुए क्या नाम है दोस्तों इसका, अखोटस्क सागर, उसके बाद कमचटका प्रायद्वीप, उसके बाद बेरिंग सागर। नेक्स्ट मैप देख लीजिए, मैप दिख रहा है आपको, एशिया महाद्वीप का मैप है। ये जो बॉर्डर है दोस्तों यहीं से है, यहाँ से यूराल पर्वत से बॉर्डर कटा हुआ है। फिर कैस्पियन सागर से होते हुए ये तुर्की वाला हिस्सा दोस्तों बॉर्डर आ जाएगा। फिर ये भूमध्य सागर, फिर इधर का वाला जो भी हिस्सा आएगा सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला है। हाँ दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एशिया। एशिया को हम 5 भागों में बांटेंगे, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। इसकी सीमा की बात कर लेते हैं, तो यह ऊपरी सीमा एशिया महाद्वीप की रूस, और सबसे नीचे इंडोनेशिया वेस्ट में, तुर्की ईस्ट में, जापान। नेक्स्ट कुछ देश पढ़ लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा। भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उसकी मुद्रा टका हो जाएगी। नेक्स्ट म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा क्यात। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा हो जाएगी युआन या रेमेनबी। नेक्स्ट श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरे कोटने। नेक्स्ट मंगोलिया उलन बटोर, जिसकी मुद्रा हो जाएगी तुगरिक। यह विश्व की सबसे ठंडी राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, इसका रुपया हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा दोस्तों सोम। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, इसकी मुद्रा नूर सुल्तान। नेक्स्ट किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, सॉरी दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और इसका नाम नूर सुल्तान हुआ था, फिर बाद में इसे अस्ताना ही कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए ईरान की राजधानी तेहरान और इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इराक की राजधानी बगदाद। बहरीन की राजधानी मनामा। लेबनान की राजधानी बैरूत। यूएई की राजधानी अबू धाबी
और उसकी मुद्रा याद रखिए दिरहम। नेक्स्ट तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा हो जाएगी लीरा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। यमन की राजधानी साना। ओमान की राजधानी मस्कट। नेक्स्ट देखिए सीरिया की राजधानी दमिश्क। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। नुसुल्ताना भविष्य में होने वाली है, इसका मुद्रा रुपया हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर, रिंगिट मुद्रा। कम्बोडिया की राजधानी नोम्पे। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा इसका पेसो हो जाएगा। लाओस की राजधानी वियंताइन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। नेक्स्ट देखते हैं वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डॉग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा यॉन। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वान। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन हो जाएगी और इसका सिंबल है। नेक्स्ट अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। जेरूसलम दोस्तों यह इजराइल खुद मानता है कि हमारी राजधानी जेरूसलम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तेल अवीव माना जाता है। नेक्स्ट तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबत। नेक्स्ट कतर की राजधानी दोहा। लास्ट थर्ड देख लेते हैं आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। अजरबैजान की राजधानी बाकू और जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।